जय श्री श्याम मित्रों। बिहारी के जो बचे हुए पद थे, दोहे थे, वो यहाँ पर आज पढ़ेंगे। 10 बिहारी के दोहे थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक 10 दोहे बचे हुए हैं। वो दोहे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, कठिन शब्दार्थ देखेंगे और उनमें अलंकार कौन सा है, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हम इसमें देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोहा संख्या 11। 11वें नंबर का दोहा है यहाँ पर। को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। अब कठिन शब्द आप देख लेते हैं इसके। छूट्यो मुक्त हुआ है, इही इस, जाल सांसारिक मोह बंधन, परी गिरकर, कत क्यों, कुरंग हरिण, अकुलात छटपटाती है, ज्यों ज्यों जैसे जैसे, सूरजी सुलझकर, भजो चहत भागना चाहता है, त्यों त्यों उतना ही, उर्झत हंसता चला जाता है। इसमें 3 अलंकार हैं। अनियोक्ति अलंकार है, पूर्वोक्ति प्रकाश है और अनुप्रास है। अनियोक्ति अन्य धन उक्ति, सीधी सीधी बात न कहकर कवि अन्य अर्थ में कोई बात कहता है, वहां होता है अनियोक्ति अलंकार। ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश, यहां पर देखिए ज्यों ज्यों त्यों त्यों, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश है। और अनुप्रास में तो आप जानते हैं कैवर्ण यहाँ है, कैवर्ण यहाँ पर है। इस प्रकार से 2 से अधिक और भी वर्ण है, इसके कारण यहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि बिहारी सांसारिक जीवन में फंसे हुए व्यक्ति को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे हिरण के समान मनुष्य। किसके समान? हिरण के समान मनुष्य। जिस प्रकार से हिरण एक बार जाल में फंस जाता है और वह फंसने के बाद में उस जाल से जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है और उससे सुलझकर बाहर जाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, वह हिरण उतना ही उस जाल में और अधिक फंसता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर हिरण को माध्यम बनाकर जो कवि बिहारी है वो मनुष्य को अनियोक्ति के माध्यम से समझाना चाहते हैं। जैसे पहले तो इसने बता दिया कि जिस प्रकार से एक हिरण है वो किस में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है। ठीक है। जाल में फंसने के बाद में वह जाल में फंसा रहना नहीं चाहता, इसलिए वह उस जाल से मुक्त होने के लिए अपने पैरों को मारता है, छटपटाता है, उससे मुक्त होना चाहता है। लेकिन वह जैसे जैसे अपने पैरों को उस जाल से मुक्त होने के लिए क्या करता है, फैलाता है, बढ़ाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, वह उतना ही ज्यादा उस जाल में फंसता हुआ चला जाता है और उस जाल से वह मुक्त नहीं हो पाता है। तो इसका अन्य अर्थ में क्या है? तो कवि बिहारी इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए मूर्ख व्यक्तियों को यह कहते हैं कि जिस प्रकार से हिरण जाल में फंसता है, उसी प्रकार से हे मनुष्य तुम भी सांसारिक रूपी इस जाल में, इस भोग विलास की वस्तुओं में तुम क्या हो चुके हो, फंस चुके हो। अब तुम इस सांसारिक जीवन से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन इस सांसारिक जीवन से तुम जितना मुक्त होने की कोशिश कर रहे हो उतने ही अधिक तुम इस सांसारिक रूपी जाल में फंसते हुए चले जा रहे हो। इसलिए तुम्हारा इस सांसारिक रूपी बंधन से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से इसकी ये व्याख्या है। ठीक है। 12वां देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोहै करे भोनु हंसी देन कही नटी जाए। बतरस बातें करने का आनंद, लालच मोह, लाल श्री कृष्ण, मुरली बंसी धरी छिपाकर रख ली है, सोहै सौगंध या कसम, बोहनु बोहों से, हंसे हंसकर, देन कही देने की कहने पर, नटी जाए मना कर देती है। अनुप्रास अलंकार और श्रृंगार इसमें रस है। क्या है इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं
कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बातों का रस प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण की जो वंशी है, मुरली है, बांसुरी है, उसको छिपाकर रख लेती हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उनसे अपनी वंशी मांगने के लिए जाते हैं तो वह क्या कर देती है, भगवान श्री कृष्ण की झूठी कसम खाकर उनको मना कर देती हैं। और फिर जब मना कर देती हैं तो श्री कृष्ण चलने लग जाते हैं तो गोपियां आपस में अपनी भौहों से अपनी आंखों में क्या करने लग जाती है, हंसने लग जाती हैं। देन कहीं न जाए, फिर भगवान श्री कृष्ण को गोपियां हैं वो बांसुरी देने के लिए कह देती हैं कि तुम्हारी बांसुरी हमारे पास है। जैसे श्री कृष्ण उनके पास बांसुरी लेने के लिए जाते हैं, वंशी लेने के लिए जाते हैं, तो फिर से गोपियां क्या कर देती हैं, मना कर देती हैं। अब यहां पर ये देखिए कि यहाँ बातों का रस कौन सा, गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से बात करने में आनंद की अनुभूति होती थी। वो ये चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या करते रहे, बातें करते रहे, जिसके कारण हमारे हृदय को सुख की अनुभूति मिल सके। इसलिए उनसे बात करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रिय जो वंशी है उस वंशी को वह छिपाकर वहां रख देती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी वंशी के बिना एक पल नहीं रह सकते, इसलिए वह अपनी वंशी को ढूंढते हुए हमारे पास, गोपियों के पास आएंगे और हम श्री कृष्ण से हम क्या करेंगे, बातों का आनंद प्राप्त करेंगे, उनसे बातें करेंगे और उनमें हमें आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसकी व्याख्या देखी। आगे देखते हैं 13वां दोहा क्या है। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। अब यहां पर देखिए, नाची का मतलब नाचने, अचानक ही उठे लगे, बिनु बिना, पावस वर्षा ऋतु, बने समझकर, मोर का मतलब मोर, जानती हो का मतलब मैं, नंदित आनंदित, करिविंस कर रही है, दिशी दिशा, नंद किशोर श्री कृष्ण। उत्प्रेक्ष अलंकार है, कल्पना का, यहाँ पर सहारा लेकर कवि ने यह जो दोहा है यह रचा है। और भ्रांतिमान है, गलती से किसी वस्तु को कुछ अलग ही समझ लेना, भ्रांति हो जाना, भ्रम हो जाना, वहां पर होता है भ्रांतिमान अलंकार। तो देखिए क्या है यहाँ पर, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि आज वन में यह मोर है, ये मोर अचानक ही कैसे नाचने लग गए हैं। अभी तो वर्षा ऋतु है, यह वर्षा ऋतु भी प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन यह मोर कैसे नाचने लग गए। गोपियों का कहना यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, हमें ऐसा लगता है कि वह क्या कर रहे हैं, मथुरा से गोकुल की ओर आ रहे हैं। तो जो मोर है वह मोर उनको क्या समझ बैठे, घनश्याम, अर्थात उनको बादल समझ बैठे हैं, इसलिए मोर है वह आनंदित हो रहे हैं। जानती हो आनंद के लिए, तो मोर क्या हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। और जिस दिशा से श्री कृष्ण आ रहे हैं उस दिशा से ऐसे लग रहा है कि जैसे मोर है, वह मोर अपनी खुशियां भगवान श्री कृष्ण को बादल के रूप में देकर प्रकट कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है इसका, गोपियां एक दूसरे से यह कहती हैं कि वन में जो मोर हैं, जो वर्षा ऋतु में नाचते हैं, यह मोर अभी वर्षा ऋतु ही प्रारंभ नहीं हुई है और बिना वर्षा ऋतु के ही यह मोर है आज वन में नाचने लगे हैं। लगता है हमें कि इन मोरों को भी क्या हो गया है, भ्रम हो गया है। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आज बादल नहीं बल्कि श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल की ओर लौट कर आ रहे हैं, इसलिए यह मोर है, यह मोर श्री कृष्ण को बादल समझकर अपनी खुशी क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या देखी। 14वां दोहा देखते हैं यहाँ पर, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गुरूर, बहे न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। अब यहाँ पर देखिए, लिखन चित्र बनाने को बैठे या लिखने बैठे, जाकी जिसकी छवि सुंदरता गही गई धारण कर करके, गर्भ गर्भ गरूर अभिमान, भय हो गए न कहते कितने ही जगत संसार के,
चतुर, चालाक, चितेरे, चित्रकार, क्रूर, मूर्ख या असफल, अनुप्रास और अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का होता है जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर नायिका के रूप सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कवि बिहारी ने अपने दोहे में नायिका के रूप सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है। क्या है कि जो नायिका है उस नायिका के रूप सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए इस संसार के बड़े से बड़े चित्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करके वह उस नायिका के रूप सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए बैठ चुके हैं। लेकिन यह महान चित्रकार भी उस नायिका के रूप सौंदर्य का चित्र नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नायिका का जो रूप सौंदर्य है वह रूप सौंदर्य हर पल परिवर्तित होता चला जा रहा है, जिसके कारण चित्रकार उस नायिका के रूप सौंदर्य का चित्र है वह चित्र सही नहीं बना पाते। और जिन चित्रकारों को अपनी चित्रकारी पर बहुत ज्यादा विश्वास था, भरोसा था, वह चित्रकार भी उस नायिका के रूप सौंदर्य के सामने मूर्ख और असफल होकर ही यहां से लौटे हैं। लेकिन उन चित्रकारों से नायिका के रूप सौंदर्य का कोई चित्र नहीं बना है। इस प्रकार से यह इस दोहे की व्याख्या है। अब आगे के देखते हैं क्या है। देखिए 15वां दोहा यहां पर क्या है। जीने पटु में जुलमुली झलकती ओप अपार, सूर्य तरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। ठीक है, कठिन शब्द आप देखिए। जीने महीन पतले, पटु वस्त्र, जुलमुली कान का आभूषण, झलकती लटकना, ओप चमक, अपार अत्यंत, सूर्य तरु इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष, मनु मानव, सिंधु समुद्र में, लस्ती सुंदर लगती है, सपल्लव पत्तों से युक्त, डाली डार का अर्थ डाली, अनुप्रास है और उत्प्रेक्ष अलंकार है, क्योंकि मनु शब्द यहाँ पर आया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार बन जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका ने अपने शरीर के ऊपर बिल्कुल महीन पतले वस्त्र हैं, वह वस्त्र उसने धारण कर रखे हैं। उन वस्त्रों में से उसने जो अपने नाक पर जो झुलमुली का मतलब नाक पर पहने जाने वाला जो आभूषण है वह आभूषण पहन रखा है, उसकी चमक अत्यंत तेज दिखाई दे रही है। यानी उन महीन वस्त्रों में से नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है वह साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सूर्य तरु की मनो सिंधु में लस्ती से पल्लव डार, जिस प्रकार से मानो की समुद्र में किसकी सूर्य तरु पेड़ होता है जो इच्छा पूर्ण करने वाला, वह समुद्र में डूबा हुआ होता है, तो उसको देखने पर ऐसे दिखाई देता है वह उन्हें इच्छा पूर्ण करने वाले वृक्ष की जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वह पत्तियां भी हैं उस पानी से, उस समुद्र में से ऐसे की ऐसे साफ और स्वच्छ दिखाई देती है। ऐसे ही उस नायिका का नाक का आभूषण है, वो नाक का आभूषण ऐसे की ऐसे ही उस वृक्ष की शाखा के समान दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कवि बिहारी का कि नायिका ने अपने शरीर के ऊपर महीन और पतले बिल्कुल बारीक वस्त्र धारण कर रखे हैं। ठीक है, और उन महीन वस्त्रों से जो उस नायिका ने अपने नाक के ऊपर जो आभूषण पहन रखा है उस आभूषण की चमक है, वह चमक ऐसे की ऐसे ही दिखाई दे रही, यानी उसकी शोभा है वो अत्यंत दिखाई दे रही। किस प्रकार से? जिस प्रकार से समुद्र के पानी में, किसके पानी में? समुद्र के पानी में किसकी शाखा? सूर्य तरु की शाखा होती है, पेड़ की जो शाखा होती है वह शाखाएं, वह पेड़ के पत्ते समुद्र के पानी में जिस प्रकार से साफ और स्वच्छ दिखाई देते हैं, वैसे ही नायिका का वह नाक का आभूषण है, वह नाक का आभूषण ऐसे की ऐसे दिखाई दे रहा है। तो यार नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। 16 देखिए, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजिया,
भरे भुवन में करत है नैननु ही सो बात। संयोग श्रृंगार रस है, नायक और नायिका जहां मिलते हैं वहां पे संयोग श्रृंगार रस होता है, नायक नायिका जहां बिछड़ जाते हैं वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। अनुप्रास अलंकार है। कठिन शब्द आप देखिए, कहते हैं, नटत मना करते हैं, रीजत प्रसन्न होते हैं, खीजत दुख, मिलत मिला लेते हैं, खिलत प्रसन्न हो जाते हैं, लजियात शर्मिंदा हो जाते हैं। भरे भुवन लोगों से भरा हुआ, करते हैं नैननु आंखों से, सोकार से, बाद में बात। प्रस्तुत पद में कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायक और नायिका बिना किसी को बताए हुए लोगों से भरे हुए जो भवन है उस भवन में अपने हृदय की बात कर लेते हैं। सामने से नायक है वो कहता है, सामने नायिका है वह नायक की मनोभावनाओं को समझकर उसे मना कर देती है। जब दोनों आपस में बात करते हैं नेत्रों से तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन लोगों को वहां मौजूद देखकर नायिका है वह दुख प्रकट करने लग जाती है। मिलाता है, फिर से दोनों आंखें अपनी क्या करते हैं, मिला लेते हैं, खिलत, और दोनों आपस में प्रसन्नचित हो जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। लज्जा, लेकिन लोगों से भरे हुए महल के कारण दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। भरे भवन में करत है, और इस प्रकार से लोगों से भरे हुए महल में, भवन में, नैननों सो ही बात, वह नायक और नायिका अपने आंखों से ही बात कर लेते हैं, अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं बिना किसी को कहे हुए। इस प्रकार से इसकी व्याख्या है। 17वां देखते हैं, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजा, कहिए सबू तेरो हियो मेरे ये की बात। कागज का अर्थ कागज पर लिखत यानी लिखते, यानी नहीं हो पा रहा है, बनत न बनत, कहते हुए, संदेशु पत्र, ठीक है, संदेश पत्र लिखना, लजा शर्म आती है, लज्जा, कहिए कह देगा, सबू सभी, तेरो हियो तेरे, हियो कहता है हृदय या मन, मेरे नायिका के, ही है हृदय की बात का बात। अनुप्रास में अलंकार है। देखिए कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक नायिका अपने नायक को पत्र लिखने के लिए बैठती है, लेकिन जैसे ही वह पत्र लिखने के लिए बैठती है तो उस नायिका के पास इतनी बातें हैं कि वह बातें उस कागज पर लिखते हुए उस नायिका से नहीं बन पा रहा है। कहत संदेशु लजात, और इस प्रकार से वह पत्र लिखते हुए भी वह क्या कर रही है, लजा रही है, उसे शर्म आ रही है कि मैं नायक को अपने मन की बात किस तरह से बताऊं, इसलिए उसको शर्म आ जाती है। कहिए सबू तेरो हियो, फिर नायिका कहती है कि जो बातें मेरे हृदय में इस समय चल रही है नायक को कहने के लिए, वो सब बातें नायक का हृदय है, वह सब बातें नायक का हृदय है, वह हृदय स्वयं मेरे हृदय में चलने वाली बातों को स्वयं ही समझ जाएगा। यानी नायिका स्वयं अपनी बात न कहकर कि जिस समय मैं नायक के लिए कुछ सोच रही हूं पत्र लिखने के लिए, वैसी ही बात है, नायक का हृदय है, वो नायक का हृदय भी मेरे लिए कुछ सोच रहा होगा, इसलिए मेरे हृदय की बात है, वह बात नायक का हृदय है, मेरी बातों को नायक के सामने प्रकट कर देगा, इसलिए मुझे संदेश लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इसकी व्याख्या देखिए। 18वां देखते हैं, कहत सबे बिंदी दिए अंकु 10 गुनो होतु, तिये ललार बेंदी दिए अगिनतु बढ़त उदोतु। कहते हैं सभी बिंदी मस्तक पर लगा देने पर अंकु संख्या में 10 गुना होतु हो जाता है। तिये ललार स्त्री के मस्तक पर, बेंदी दिए लगा देने पर, बिंदी अग्नितु अत्यधिक, बढ़तु बढ़ती, उदोत प्रकाश या शोभा। प्रस्तुत पद में कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गणित में किसी संख्या के आगे बिंदी लगा देने से उस अंक की शोभा 10 गुना तक बढ़ जाती है, उसी प्रकार अगर यह बिंदी
स्त्री के मस्तक पर लगा दी जाए, उसके माथे पर लगा दी जाए, उसके ललाट पर लगा दी जाए, तो उस स्त्री के रूप सौंदर्य में, उसकी चेहरे की चमक में कितनी गुना बढ़ोतरी हो जाएगी? 10 गुना उसके प्रकाश, उसकी शोभा, उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी हो जाएगी, उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। यानी जिस प्रकार से गणित की संख्या में एक के आगे 0 लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, तो उसका मान कितने गुना बढ़ जाता है? 10 गुना बढ़ जाता है। तो यही बात किसके ऊपर बता रहा है? नायिका के ऊपर। नायिका के ललाट के ऊपर, मस्तक के ऊपर अगर बिंदी लगा दी जाती है तो नायिका का रूप सौंदर्य है, वह रूप सौंदर्य कितना बढ़ जाएगा? 10 गुना तक यह बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमने यह 15 दोहे, 15, 16, 17 और 18 4 दोहे यानी 18 नंबर तक के दोहे हमने यहां पर देख लिए हैं। और जो आगे आएंगे दोहे 2 बचे हुए हैं, वो 2 दोहे मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहां इन सभी दोहों में जो बात बताई गई है, यह नायक और नायिका की यहां पर बात बताई गई है। जहां पर नायक और नायिका मिलते हैं वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। लिटरेचर वालों के लिए भी ये लाभदायक है, याद कर लें। और जहां नायक और नायिका बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इस प्रकार से यह सारे जो दोहे थे, यह नायक और नायिका से संबंधित है। इससे पहले थे, शुरू में हमने जो दोहे पढ़े हैं बिहारी के, वो दोहे थे वो भक्ति से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? भक्ति से और नीति से संबंधित थे। और बीच में भगवान श्री कृष्ण के पद भी हैं, दोहे थे, वो दोहे भी हमने उसमें पढ़े हैं। एक बात और ध्यान से सुनिए आप, जो बिहारी की जो ये भाषा है, ये भाषा कौन सी है? वो भाषा है ब्रज भाषा। तो जब हम विशेष लिखेंगे तो विशेष में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहला तो जो इस व्याख्या जो हमने की है, इस व्याख्या से संबंधित 2 बिंदु अपन लिखेंगे। भाई उपयुक्त जो दोहा है उस दोहे में किनका वर्णन हुआ है, किस विषय के बारे में बताया है। फिर उसके बाद में दूसरा नंबर जो आता है वो भाषा का आता है। फिर तीसरा, चौथा नंबर जो होता है वो तत्सम तद्भव शब्दों का होता है। 5वां नंबर होता है वो हम अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यह अलंकार हम देखकर उसमें बता देते हैं। इस प्रकार से हम यह जो विशेष है, यह विशेष हम छांट सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की आवश्यकता है। संदर्भ जहां लिखते हैं, संदर्भ में चाहे से गद हो चाहे से पद हो, उसमें अपने को सिर्फ किताब का नाम तो ऐसे कैसे रहेगा, उसमें पाठ का नाम और कवि का नाम ही परिवर्तित होता है। जैसे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, अगर किताब का नाम देना चाहो तो किताब का नाम दे देना प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जना में संकलित भय नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऐसे ही जब हम पद में लिखेंगे तो पद में क्या आ जाएगा? कवि आ जाएगा। और जो गद होता है उस गद में कौन आ जाएगा? लेखक आ जाएगा। इस प्रकार से हम यह पूरा छाड़ सकते हैं। अब जो बचे हुए पद हैं अपने 2 दोहे, वो दोहे हम यहां पर देख लेते हैं। क्या है वो दोहे? देखिए, देखिए 19वां और 20वां दोहा जो बचा हुआ है वो भी यहां पर देख लेते हैं। दीटी न परतु समान दूती, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परसी पिछाने जात। अब देखिए यहाँ पर दीति का अर्थ है दृष्टि, न का अर्थ नहीं, प्रति परंतु का मतलब प्रति, समान करता है जैसे एक जैसी चमक, कनक सोना, कनक स्वच्छ, गात यानी शरीर, भूषण आभूषण या गहने, कर यानी हाथ, कर्कश कठोर, लगत छुए जाने पर, परसी का पर, पिछाने पहचाने जाते हैं,
अब देखिए यहाँ पर इसमें 3 अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और उपमा इसमें अलंकार है। अब इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या है। प्रस्तुत पद में कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका का रूप सौंदर्य, उसके शरीर की आभा वह किसके समान है, सोने के समान है। उस सोने के समान उस शरीर के ऊपर उस नायिका ने अपने शरीर के ऊपर गहने धारण कर रखे हैं। अब जब गहने धारण कर रखे हैं तो उस नायिका के रूप सौंदर्य में और उन गहनों में अंतर नहीं किया जा सकता। तो यहां बिहारी कहते हैं कि इसका अनुमान सिर्फ उस नायिका के शरीर के ऊपर पहने हुए जो आभूषण है उनको छूने पर ही यह बताया जा सकता है कि नायिका ने कहां पर सोने के आभूषण पहन रखे हैं और कहां आभूषण नहीं पहन रखे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि नायिका का रूप सौंदर्य और स्वर्ण का रंग दोनों एक समान है। जहां हम हाथ लगाएंगे वहां आभूषण हमें क्या लगेंगे, कठोर लगेंगे। तो इस प्रकार से बिहारी ये कहना चाहते हैं कि जहां हम स्पर्श करेंगे वहीं हमें क्या दिखाई देगा, हमें गहने दिखाई देंगे। इस प्रकार से हम छूकर नायिका के गहनों की पहचान कर सकते हैं कि नायिका ने यहां पर गहने धारण कर रखे हैं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या थी। अब देखते हैं 20वां। अंग अंग नग जगमग दीप सिका सी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजियारो गे है। अंग अंकारता है शरीर, नग का रत्न, जगमग चमकते हैं, दीप सिका दीपक की लो, देह शरीर, दिया दीपक, बढ़ाए बुझाने पर बंद करने पर, बड़ो ज्यादा, उजियारो प्रकाश, गेह घर। अब देखिए अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास है, उपमा है और अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति का अर्थ है जहां पर बड़ा चढ़ाकर कि किसी बात को प्रस्तुत किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। व्याख्या देखिए। अब प्रस्तुत पद में कवि बिहारी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए वही बात इसमें आ जाएगी, नायिका ने अपने पूरे शरीर के ऊपर रत्नों से जड़े आभूषण धारण कर रखे हैं। वह आभूषण दीपक की लो के समान उनके शरीर के ऊपर चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिया बढ़ाए हूं रहे, अगर दीपक को बुझा दिया जाए, किसको, दीपक को बुझा दिया जाए, बड़ो उजियारोगे है, तो दीपक के बुझा दिए जाने के बाद में नायिका के जो सौंदर्य है, उसके जो आभूषण है, उन आभूषणों की इतनी चमक है कि उस पूरे घर में क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार इसलिए है क्योंकि जो उजाला होता है वह दीपक से ही होता है, न कि आभूषणों से है। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। बड़ा चढ़ाकर नायिका के रूप सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है कि नायिका ने अपने शरीर पर इतने आभूषण धारण कर रखे हैं कि उनके जो प्रकाश है, उस प्रकाश से अगर हम दीपक जो जला हुआ है उस दीपक को अगर बंद कर देते हैं तो नायिका के आभूषणों से इतनी चमक निकलती है कि पूरा का पूरा जो कमरा है, जो घर है, वह घर क्या करने लग जाता है, चमकने लग जाता है। इस प्रकार से हमने बिहारी के जो 20 दोहे थे वो 20 दोहे हमने यहाँ पर पढ़े हैं। आगे भूषण पाठ है, वो वीडियो में जल्द ही बनाकर अपलोड कर दूंगा। जय श्री श्याम दोस्तों।